ग्रेजुएशन के बाद मैंने जॉब ज्वाइन किया था। वो एक टूर्स एंड ट्रैवल्स का जॉब था और द सैलरी वाज ओके, वेरी लेस सैलरी, बहुत कम सैलरी थी एंड आई वाज हैप्पी। फिर भी हम खुश थे। फिर भी लेकिन मुझे ऐसे लग रहा था कि मुझे खुद का बॉस बनना है या मुझे खुद एक कुछ जॉब छोड़ के बिजनेस करना है। एक अंदर ही एक हमेशा इच्छा थी। तो मैंने वंस मैं LIC ऑफिस में प्रीमियम भरने गई थी। मेरे डैडी का प्रीमियम भरना था LIC का। तो वहां पे प्रीमियम भरने के बाद मुझे माहौल वहां पे बहुत अच्छा लगा क्योंकि 80% वहां पे स्टाफ दिख रहे थे। तो वहां पे मेरे एक ऑफिसर थे, मैंने उनको जाके डायरेक्टली अप्रोच किया। मैंने कहा कि मुझे LIC एजेंसी अगर लेना है तो क्या करना है, मीन्स व्हाट आई शुड डू। तो वो मेरे अभी डेवलपमेंट ऑफिसर मिस्टर मंगेश सावंत ही थे। उन्होंने कहा कि आपको लेना है तो ये दिस इज द क्राइटेरिया, आपको जाके लोगों को मिलना पड़ेगा, यू हैव टू ब्रिंग इन LIC पॉलिसीज और वगैरह ऐसे। तो ऐसा ओके मैं कर लूंगी, मुझे इंटरेस्ट है। तो उन्होंने मुझे कहा कि ठीक है, आप 2 प्रपोजल लेके आइए, फिर हम आपको LIC एजेंसी दे देंगे। मुझे बहुत इजी लगा, लेकिन जब मैंने जाके लोगों को अप्रोच करने चालू किया तो मुझे वो रिजेक्शंस का भी मालूम पड़ा कि नहीं ये इजीली नहीं हो रहा है। फिर भी वैसे फैमिली और फ्रेंड्स में से मैंने 2 प्रपोजल लेके आए। तो मैंने डेवलपमेंट ऑफिसर को जब मैंने प्रपोजल दिया तो उन्होंने मुझे एजेंसी का अपग्रेड करके दे दिया। उसके बाद जो उन्होंने स्टार्ट किया कि नहीं आपको 12 लाइट्स करना है, ये प्रीमियम करना है, ओके। फिर मेरा चैलेंज चालू हुआ क्योंकि आई वाज वर्किंग आल्सो एंड वर्किंग जॉब के साथ फिर आपको अगर LIC पॉलिसी का सब करना है, सर्विसिंग वगैरह, तो बहुत डिफिकल्टी है। फिर भी कैसे भी 12 लाइफ्स हो रहा था, कर रहे थे। सुन मैं आई गॉट मैरिड, मेरी शादी हो गई। उसके बाद जॉइंट फैमिली थी, काफी बड़ी फैमिली थी हम लोग। मेरे वेरी सेकेंड ईयर आई हैड अ डॉटर। फिर इट वाज वेरी डिफिकल्ट होते जा रहा था कि जॉब, फैमिली एंड अगेन LIC का जो करियर है उसको अच्छे से हम नहीं कर पा रहे थे। मैंने कंटिन्यू किया फिर भी 2-3 साल। उसके बाद मुझे रियलाइज हो रहा है कि मैं कहीं भी नॉट एबल टू बैलेंस, या तो कहीं भी मैं नॉट गिविंग बेस्ट टाइम, ना LIC करियर ना जॉब। तो मैंने जॉब को छोड़ने का बहुत बड़ा निर्णय ले लिया। उसके बाद मैंने कंटिन्यूस LIC करियर पे ही कॉन्सेंट्रेट किया। वंस LIC करियर में आप कंसंट्रेट करते हैं तो उसमें आने वाले डिफिकल्टीज जो है, जैसा रिजेक्शंस है या उसमें बहुत सारा अपग्रेडेशन कम है, आपका नॉलेज कम है, तो ये सब जो है मुझे मालूम पड़ने लगा कि क्या हो रहा है, व्हाट इज माय माइनस पॉइंट्स। तो मैंने अपने आप पे स्टडी करना चालू किया कि नहीं मुझे ट्रेनिंग्स जाना है, अपग्रेड करना है, जाके लोगों को कैसे मिलना है, अपॉइंटमेंट कैसे लेना है। फिर स्लोली मैं अपने आप को अपग्रेड करते गई। इसी तरह फिर वो हमारा जो क्लब मेंबरशिप्स है, जैसा फ्रॉम BM to DM, ऐसे ग्राफ बढ़ते गया। विद दैट द इनकम आल्सो स्टार्टेड ग्रोइंग। फिर मेरे जो ड्रीम्स थे कि आई वांट टू बी माय ओन बॉस या मैं खुद एंटरप्रेन्योर बनना चाहती हूँ, वो भी कंप्लीटली आई वाज चेंजिंग माय दिस करियर। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। उसके बाद मेरा ड्रीम था कि खुद का गाड़ी हो, खुद का ऑफिस हो, खुद के स्टाफ हो। वो एक एक करके कंप्लीट होते जा रहे थे। फिर मेरा क्लाइंट बेस जो था वो मेरा मैक्सिमम क्लाइंट बेस इज ऑन ट्रस्ट। मेरे क्लाइंट ही रेफरेंस देते हैं। इससे 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 क्या होता है कि मेरा क्लाइंट बेस बढ़ते जाता है। ओके, तो आज तक मेरे क्लाइंट्स को कभी भी LIC ऑफिस नहीं जाना पड़ा है। जो सेल्स के बाद सर्विस है उस पर मैं ज्यादा ध्यान देती हूँ। इसकी वजह से उनका जो फैमिली में जनरेशन है, जैसा एक आध फैमिली में 3rd जनरेशन को भी मैं ही सर्विस देती हूँ। उनका पूरा पोर्टफोलियो फ्रॉम LIC पॉलिसी टू मोटर पॉलिसी टू हेल्थ इंश्योरेंस, एवरीथिंग, ऑफिस इंश्योरेंस, स्टाफ इंश्योरेंस, सब हम हैंडल करते हैं। इसी वजह से वी हैव द ग्रोथ इन द बिजनेस। ऐसा है। मैंने MDRT अचीव किया है इस साल का भी। गैलेक्सी क्लब मेरा क्लियर हो गया है और मुझे नेक्स्ट ईयर के लिए COT करना है। अभी पैंडेमिक में, मतलब कोविड पीरियड में भी मैंने अर्ली MDRT अक्टूबर में ही कंप्लीट कर दी। यूजुअली
यूजुअली क्या होता है कि हर डॉक्टर इज अ प्रोफेशनल, सीए इज अ प्रोफेशनल, देन लॉयर इज अ प्रोफेशनल, बट व्हेन इट कम्स टू एलआईसी एजेंट, तभी क्या होता है कि लोगों को उतना उनका इम्पोर्टेंस नहीं मालूम पड़ता है। उनको दे आर नॉट वेरी हैप्पी विथ एलआईसी एजेंट। उनको लगता है ये खाली मांगने आते हैं, दे डोंट ट्रीट अस एज अ प्रोफेशनल। तो मुझे ये बात बहुत बहुत वो बैड लगती थी कि मुझे अपने आप को प्रूव करना है एंड आई हैव टू बी प्रोफेशनल। इसीलिए मैंने कंटिन्यूस अपग्रेडेशन करके आई स्टार्टेड गोइंग फॉर ट्रेनिंग्स एंड अदर। इतना अपग्रेड कर दिया कि अभी हमको ऐसे लगता है कि वी कैन इवन चार्ज फीस with from my clients for giving them the best financial suggestions. That was a turning. क्या आप जानते हैं BITV का नेशनल मेगा शो ये एक इंटरनेशनल लेवल का ऑनलाइन शो है जिसमें आपको अपने देश के फास्ट ग्रोइंग एजेंट से लेकर दूसरे देश के टॉप एजेंट को सुनने का मौका मिलेगा, उनके बिजनेस ट्रिक को जानने को मिलेगा। हमारे अपने देश के टॉप ट्रेनर्स, फाइनेंशियल एडवाइजर्स और सक्सेसफुल बिजनेसमैन को भी सुनने मिलेगा। उनकी स्ट्रेटजीज, सिस्टम्स, प्लानिंग, एक्सपर्टीज़ के बारे में डिटेल में जानकारी मिलेगी। साथ ही इस कंपटीशन के जो टॉप 10 इन्फ्लुएंसर होंगे उनकी इस एक साल की बिजनेस परफॉर्मेंस जर्नी को भी करीब से जानने का मौका मिलेगा। ये एक 4 दिवसीय नॉलेज और टैलेंट से भरा हुआ शो है। वैसे तो इस 4 दिवसीय शो की कॉस्ट 5,000 रुपये है, लेकिन यदि आप 30 दिसंबर से पहले आपका टिकट बुक करवाते हैं तो ये शो आपको सिर्फ और सिर्फ 1,200 रुपये ही कॉस्ट करेगा। और अगर आप नीचे दिए गए लिंक या फिर इस वेबसाइट पर जाकर नेशनल मेगा शो की टिकट खरीदते हैं तो वो इस वीडियो के स्पीकर को BITV स्पीकर ऑफ द ईयर या फिर नेशनल मेगा शो कंपटीशन का विजेता भी बना सकता है, क्योंकि नेशनल मेगा शो कंपटीशन में जीत उसी की होगी जिसके लिंक द्वारा सबसे ज़्यादा टिकट बिकेंगे। नेशनल मेगा शो की अधिक जानकारी के लिए आप www.bitv.in पर विजिट करें।